गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने आपको इस लेसन यानी पहले लेसन के 4 न्यूमेरिकल बताए हैं। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में हमें क्या करना है बेटा, जानना है। देखिए क्वेश्चन है आपका अगला, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, प्रश्न संख्या 5वां है आपका। 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूर पर रखा गया है। 27 सेंटीमीटर दूर पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा इसके बारे में। ठीक है, देखिए 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, बिंब का मतलब मैंने बताया था वस्तु होता है, तो मतलब वस्तु का आकार, यानी कि वस्तु का आकार, यानी ब्रैकेट में ओ कितना दिया बेटा, 7 सेंटीमीटर दिया है। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद कह रहा है बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, यानी 18 सेंटीमीटर क्या दिया है आपको, फोकस दूरी, अर्थात यानी फोकस दूरी आपको दिया है। फोकस दूरी यानी ब्रैकेट में एफ से डिनोट करते हैं 18 सेंटीमीटर दिया है। इसके बाद कह रहा है अवतल दर्पण के सामने, तो फोकस दूरी कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी ऋणात्मक क्यों होगी बेटा, क्योंकि
अवतल दर्पण है, इसलिए फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, ध्यान दीजिएगा। फिर कह रहा है कि दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूर पर रखा गया है क्या, वस्तु, यानी कि आपको वस्तु की दूरी दे दिया है -27 सेंटीमीटर, यह है। इसके बाद कह रहा है दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, तो प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हमें u पहले ज्ञात करना है, यानी कि हमें पहले क्या करना है बेटा, v ज्ञात करना है, यानी प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। अब देखिए हम लगाएंगे बेटा दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र होता है बेटा 1/f, 1/f इक्वल 1/v प्लस का 1/u। अब ध्यान दीजिएगा 1/f, f की वैल्यू दी है क्या, दी है 1/-18 बराबर 1/v, नहीं दिया v रख दो, प्लस 1/u, u की वैल्यू -27 दिया है। अब क्या करेंगे बेटा 1/, इसको उसी तरह निकालेंगे 18 इक्वल 1/v, तो प्लस माइनस का भाग देंगे तो -27 होगा कि नहीं होगा। अब देखिएगा जब इतना आ गया है तो हम इसके आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा यहां पर क्या होगा, इसका पक्षांतर करेंगे, 1/v, 1/v बराबर हो जाएगा बेटा माइनस का 1/18 और प्लस का 1/27। ये प्लस का 27 का, ये माइनस का है, इसका पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर कितना आ गया, इतना आया। अब देखिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं, देखिएगा फिर है बेटा 1/v बराबर एलसीएम लेंगे, मैंने आपको तरीका बताया था, ऐसी संख्या लीजिए जो दोनों से कट जाए तो 54 कटती है, कटेगी, जो 54 कट जाएगी तो यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा, सीधे सीधे करते हैं, 18 3 54, 3 प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 27 दूनी 54 आएगा बेटा। 1/v बराबर, अब यहाँ घटाएंगे, माइनस प्लस माइनस यानी माइनस का 1/54, गुणा कर दीजिए, v बराबर कितना आ गया, माइनस का 54 सेंटीमीटर। ये पहला आ गया बेटा, यानी कि इसमें लिखेंगे हम पर्दे को 54 सेंटीमीटर दूर दर्पण के पहले रखा जाए। इतना समझ में आ गया बेटा, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, लंबाई ज्ञात करना है बस प्रतिबिंब की। तो प्रतिबिंब की लंबाई के लिए मैंने सूत्र बताया था आपको, एक किया हुआ सूत्र I/O बराबर V/U OB माइनस का, तो I निकालना है बटे O दिया है 7 बराबर माइनस V माइनस का 54 बटे U माइनस का 27, जिससे ये कट जाएगा। अब क्या बचेगा बेटा, I करड़ी गुणा कर दीजिए, I का गुणा किससे होगा, इससे, यानी 7 गुणे 54 बटे 27, 27 दूनी 54। अब देखिए यहाँ पर I बराबर आ जाएगा कि 27 दूनी 7 गुणे 2 बराबर, यहाँ पर 2 आ जाएगा ना बेटा काटने से, यहाँ पर आ जाएगा 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। अब देखिए माइनस का है तो माइनस का आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा माइनस का 14 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा
अगर माइनस का 14 सेंटीमीटर आएगा तो इसका मतलब ये प्रदर्शित करता है, ऋणात्मक चिन्ह यहाँ पर ये प्रदर्शित करता है कि जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पहले और उल्टा बनता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित करेगा? ऋणात्मक चिन्ह प्रतिबिंब के उल्टा तथा वास्तविक बनने को प्रदर्शित करता है। अतः प्रतिबिंब 14 सेंटीमीटर बड़ा बनेगा। इतना समझ में आ गया बेटा? ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। अतः प्रतिबिंब कितने सेंटीमीटर बनेगा? 14 सेंटीमीटर बनेगा। ध्यान दीजिए, ये सवाल है पूरा। इस सवाल को अच्छे से सॉल्व करना है। अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना है, पुनः एक बार क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका। एक क्वेश्चन और बताइए बेटा इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका, एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर, प्रश्न संख्या 6 है। एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना, रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा, पहला नंबर आभासी, दूसरा नंबर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आभासी, दूसरा नंबर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। होता है, ध्यान दीजिए। तो प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जो कैसा होता है? पहले में आभासी, दूसरे में वास्तविक। मतलब दो स्थितियां हैं, पहले वो आभासी के लिए है, दूसरी वास्तविक के लिए है। ठीक है, पहला आभासी के लिए, दूसरी वास्तविक के लिए। पहले हम किसके लिए निकालेंगे बेटा? आभासी के लिए, दूसरा वास्तविक के लिए निकालेंगे। फिर इस प्रकार से दोनों दशाओं के लिए क्या करेंगे, फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। तो देखिए, अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, तो मतलब दूर रखी वस्तु, मतलब यू दिया है आपको -30 सेंटीमीटर।
मैंने आपको बताया था कि वस्तु हमेशा ऋणात्मक होती है, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यम इक्वल कितना है 3। मैंने आपको इसको पहले ही बताया था कि अगर 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना कितना भी कहे, इसका मतलब आपको रेखीय आवर्धन उसने दे दिया है, यानी यम इक्वल उतना ही देगा जितना गुना कहेगा। दे दिया यहाँ पर। अब देखिए क्या कह रहा है, पहला नंबर कह रहा है आभासी के लिए, तो पहला नंबर हमें किसके लिए निकालना है, आभासी प्रतिबिंब के लिए। आभासी प्रतिबिंब के लिए ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर आपको फॉर्मूला बताया गया था आपको, यम इक्वल माइनस का v बटे यू। तो यम इक्वल v बटे यू, तो यम कितना है 3 बराबर v बटे यू। तो v कैसा है आभासी, और आभासी कब बनता है, जब दर्पण के पीछे बनता है, यहां नहीं बनता है। अगर तो पीछे बनेगा तो यहां पर क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा v हमेशा धनात्मक रहेगा। यहाँ पर u कितना है माइनस का 30 है कि नहीं, तो माइनस से माइनस क्या कैंसिल, बटे करके क्या करें कड़ी गुणा, 30 का 90, यानी v को कितना आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। तो v को इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, फोकस दूरी ज्ञात करना है। देखिए फोकस दूरी दर्पण के सूत्र से 1 बटे एफ इक्वल 1 बटे v प्लस का 1 बटे u, ये v है बेटा। 1 बटे एफ निकालना है, 1 बटे एफ बराबर 1 बटे v। v कितना है 90 प्लस का है, प्लस रखेंगे, प्लस 1 बटे u, 1 बटे u कितना है 30, तो माइनस का 30 रखेंगे। 1 बटे एफ बराबर 1 बटे 90 प्लस माइनस माइनस 1 बटे 30। इतना समझ में आया कि नहीं आया, देखिए ठीक है। आ गया, आगे देखिए आगे क्या है। अब इसको पक्षांतर करेंगे, नहीं करेंगे, करने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए 1 बटे एफ बराबर 90 और 30 कैल्शियम लीजिए, 90 कट जाएगा, 90 ले लीजिए, 90 तो 90 कम 90 1 माइनस साइन है तो माइनस लगाएंगे, 30 के 90 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है आएगा कि नहीं। इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 बटे एफ बराबर 1 माइनस का 2 बटे 90, करके गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर आ जाएगा माइनस का 90 बटे 2, काट दीजिए, बराबर माइनस का 45 सेंटीमीटर। पहला आंसर आ गया बेटा कि पहले की फोकस दूरी आपकी आएगी माइनस की 45 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी आभासी के लिए माइनस का 45 आएगा। अब हमें दूसरा नंबर कह रहा है वास्तविक के लिए, लिखना है वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो v होगा कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। यहाँ पर 3 गुना कह रहा है तो यम इक्वल होता है माइनस का v बटे u। देखिए तो 3 माइनस, अब यहाँ पर वास्तविक कह रहा है तो v कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, v बटे u माइनस का 30, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस बचेगा, करके गुणा कर लीजिए तो v बराबर कितना आ जाएगा 30 के 90 यानी माइनस का 90 सेंटीमीटर, ये v को आ गया। अब हमें फोकस दूरी क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिएगा v आ गया, अब हम फोकस दूरी ज्ञात करना है। वास्तविक के लिए समझ में आ गया, वास्तविक के लिए वास्तविक कब बनता है बेटा, जब दर्पण के पहले बनता है, इसलिए तब वास्तविक होता है। तो पहले होगा तो वैल्यू कैसी होगी, ऋणात्मक, इसलिए यहाँ पर v का मान ऋणात्मक लिया गया है, और ये माइनस क्या होंगे
प्लस हो जाएंगे, तो प्लस माइनस फिर माइनस आ जाएगा, तो इसलिए माइनस का 90 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर आएगा बेटा दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से मतलब 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u, 1/f बराबर 1/v प्लस v तो आपको दिया गया है ना, 1/माइनस का 90 प्लस 1/माइनस का 30, यहां पर हो जाएगा -1/90 और माइनस प्लस माइनस 1/30 होगा कि नहीं होगा, 1/f। अब इसका हम क्या करेंगे बेटा, 1/f एलसीएम लेंगे, जब हम एलसीएम लेंगे तो 90 आ जाएगा, 90 माइनस का 90 का 90 माइनस 30 की आई 90, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी साइन वही रहेगा। देखिए माइनस माइनस संख्याएं प्लस हो जाएगी, जुड़ जाएगी, परंतु साइन वही रहेगा माइनस का। ठीक, यहाँ पर कितना रहेगा बेटा 90 माइनस का 4, 1/f आएगा कि नहीं आएगा, करने पूरा कर लीजिए, ये f बराबर निकालेंगे तो माइनस का 90/4 उल्टा हो जाएगा, काट लीजिए, माइनस का 22.5 सेंटीमीटर। ये बेटा दोनों आंसर आ गए आपको। पहला आंसर आपका आया है 45 सेंटीमीटर, दूसरा आया है माइनस का 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है बेटा, सभी सवाल सॉल्व करना है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको पुनः एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।